हाय स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज एक बार फिर लेकर आया हूँ क्लास 10 का केमिस्ट्री पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देखे थे, आज पार्ट 2 है। आज का पहला पॉइंट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आज का पहला पॉइंट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। स्टूडेंट, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जी हाँ स्टूडेंट, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नंबर 1 2Na + 2H2O, यानी कि सोडियम और हाइड्रेट यानी जल के साथ जब क्रिया कराया गया तब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का मतलब ये हुआ कि ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, यानी कि ये जो इसका उत्पाद हुआ इस अभिक्रिया में जो उत्पाद हुआ वो पुनः फिर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अभिकारक से जो अभिक्रिया हुई है वो उत्पाद हुई है जो उससे फिर पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट उत्पन्न होता है। अब ये जो उत्पाद हुआ है ये पुनः इस रूप में नहीं आ सकता, यही अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं स्टूडेंट? वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट से जब क्रिया कराया जाएगा ताप की उपस्थिति में तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होगा, और इसको पुनः क्रिया कराकर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। यही क्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होगी। अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा और ये जो उत्पाद बना है इसको फिर पुनः अभिकारक के रूप में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का जब क्रिया कराया जाएगा तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। इसको पुनः फिर से अमोनियम क्लोराइड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यही क्रिया जो होता है उत्क्रमणीय कहलाता है। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट पॉइंट है अपघटन अभिक्रियाएं। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन कहलाती है। उदाहरण जैसे 2KClO3 को जब क्रिया कराया जाएगा तो 2KCl और 3O2 प्राप्त होगा। इसको पुनः इस रूप में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए ये अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3FeSO4 का फिर उष्मा की उपस्थिति में जब क्रिया कराया जाएगा तो Fe2O3 + SO2 + SO3 प्राप्त होगा। ये हुआ अपघटन क्रियाएं। नेक्स्ट हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक
सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, विभोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे PCl5 को जब क्रिया कराया गया तो प्राप्त हुआ PCl3 और Cl2। PCl3 और Cl2 प्राप्त हुआ। अब ये दो अणुओं में विभाजित हो गया है, इसको पुनः क्रिया कराकर एक अणु प्राप्त किया जा सकता है। यही क्रिया कहलाता है वियोजन। यही क्रिया वियोजन की अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को दो अणुओं में विभाजित कर दिया गया है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों में विभाजित किया गया है, पुनः इससे क्रिया कराकर फिर एक अणु प्राप्त किया जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उभय अपघटन कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उभय अपघटन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ये दो अणु हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। इसको जब क्रिया कराया गया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट पुनः प्राप्त हो गया। तो इसमें अदला बदली हुई है, इसमें अदला बदली हुई है। ये उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जब कराया गया तो CH3COO प्राप्त हुआ और H2O प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें भी अदला बदली हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हुई? उभय अपघटन अभिक्रियाएं। इसे उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण 2H2O2 से जब क्रिया कराया गया तो 2H2O प्राप्त हुआ प्लस एक वायुमंडल दाब पर 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हुआ। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं मतलब कि ऊष्मा का शोषण जिसमें होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे N2O2 और प्लस 42 किलो कैलोरी से जब क्रिया कराया गया तो 2N2O प्राप्त हुआ। इसमें ऊष्मा का शोषण हुआ है, अवशोषण हुआ है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है उपचयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है उपचयन अभिक्रियाएं। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका अपचयन कहा जाता है। जब अभिक्रिया होती है उस समय किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 कॉपर और O2 दोनों ताप की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो 2 कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ।
इसमें क्या हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन का अपचयन होकर कॉपर के साथ मिल गया है, तो ये हुआ, बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन का उपचयन हुआ है। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रियाएं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने पर उसका अपचयन कहा जाता है। कोई पदार्थ है, यदि उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी वो उस पदार्थ से अलग हो गया, ऑक्सीजन उस पदार्थ से अलग हो गया, तो उसे अपचयन कहा जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया कराया गया, तो यहाँ कॉपर अलग हो गया और जल अलग हो गया, H2O अलग हो गया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, इसलिए ये अपचयन कहलाया। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? सबसे पहले हम बता दें, संक्षारण होता है जिसको कहते हैं जंग लगना, जिसको जंग लगना कहते हैं। जंग लगने को संक्षारण कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी के आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, और इस संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से हानियाँ। संक्षारण से क्या हानियाँ होती हैं, इसको हम देखेंगे। नंबर 1, धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत, जिसको जंग कहते हैं, लाल भूरे रंग की परत जंग चूर्ण के रूप में लोहे की सतह से अलग होने लगती है। इसका क्षय होने लगता है, लोहे का क्षय होने लगता है। नंबर 2, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज, धातुओं से बनी, विशेषतः लोहे से बनी वस्तुएं, मकान के लेंटर में लगने वाला सरिया इत्यादि में बहुत क्षति होती है। यानी कि जो लोहे से बने हुए पदार्थ हैं, जैसे कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और आदि इत्यादि जो बने हुए वस्तु हैं, वो उसमें क्षति होने लगता है। नेक्स्ट है संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, उसमें नंबर 1 हम देखेंगे। लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से, लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है और संक्षारण नहीं हो पाता है। लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से उनकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाता है और संक्षारण नहीं होता है। नेक्स्ट है पेंट के स्थान पर तेल या ग्रीस का उपयोग भी किया जा सकता है, परंतु इसका प्रभाव थोड़े समय तक ही रहेगा। अगला है लंबे समय तक संक्षारण से बचाव करने के लिए टिन की परत, टिनीकरण चढ़ाकर या गैल्वेनीकरण किया जाता है। संक्षारण से बचने के लिए, लंबे समय तक संक्षारण से बचने के लिए टिन की परत चढ़ा दिया जाए या गैल्वेनीकरण किया जाए, तो इससे संक्षारण नहीं होगा। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। स्टूडेंट, विकृत गंधिता क्या होता है? प्रत्येक खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद होता है। प्रत्येक खाने वाले वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद तथा गंध होती है। इस विशिष्ट स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। जो खाने वाली वस्तु होती है
वो खराब हो जाएगी और उसमें गंध आने लगेगा। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट है विकृत गंधिता के बचाव। विकृत गंधिता से बचाव के कुछ उपाय जो इस प्रकार से। नंबर 1, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखने से, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने वाली वस्तुएं जो होते हैं, उनको वायुरोधी पात्रों में रखने से उनके अंदर वायु प्रविष्ट न हो पाती है, उसके अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पाती है, उसके फलस्वरूप ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और पदार्थ विकृत गंधी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फ्रिज में रखने से भी किसी सीमा तक विकृत गंधिता से बचाव हो जाता है। यदि वस्तु को फ्रिज में रख दिया जाए तो कुछ हद तक विकृत गंधिता से बचाव हो सकता है। तो आज ये पहला अध्याय जो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय लेकर आएंगे और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।